तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग में थोड़ा देख लिया, अमरूद जन्नूराम वो देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर, स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटी के अंदर बात करेंगे ये चीज क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता हुई। सेकंड थिंग, स्मार्ट सिटी आप किसको बोलोगे, उसके बेंचमार्क पिलर ये क्या है, वो सब आपको बनाना है तो लागू करने के लिए पैसा कहां से आओगे, फाइनेंस फंडिंग मैकेनिज्म। और क्योंकि कुछ भी करोगे तो हिंदू वालों को मजा नहीं आएगा, तो क्रिटिसिज्म क्या है वो देख लेंगे। सबसे पहले कि ये स्मार्ट सिटी या ये अमरूद या XYZ थिंग वो लाने की क्या आवश्यकता हुई। कुछ आंकड़ों का प्रोजेक्शन दिया है 2008 और सामने 2030। पहले करीब 34 करोड़ पीपल वर लिविंग इन द अर्बन एरियाज और 2030 तक उसका ऑलमोस्ट डबल 60 करोड़ पीपल विल बी लिविंग इन द अर्बन एरियाज। और जीडीपी में आप देखो 60% ऑफ द जीडीपी केम फ्रॉम अर्बन एरियाज, वो बढ़ के 2030 में हो जाएगा 75% ऑफ द जीडीपी विल कम फ्रॉम अर्बन एरियाज। सो इन अ वे सिटीज विल बिकम इंजिन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और स्वाभाविक है इतना सारा जीडीपी आएगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। मध्यम वर्ग तो है, एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय होगा और ऐसे लोग ये चाहेंगे कि हमको बेटर सिविक अमनेस्टी, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई ये सारी चीज मिले, भले आप उसका पैसा लो बट वी रिक्वायर बेटर अमनेस्टीज। और बाकी के सारे लोग, क्योंकि आबादी भी बढ़ती जाएगी और तो सिविक अमनेस्टी पे 5 to 7 टाइम्स देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन एवरीथिंग, वो बिजली, पानी, सड़क, XYZ थिंग सभी पे। इसके हल के रूप में ये करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग सिटी है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंप्रूव करो। सेकंड, बड़े सिटी है उसके आजू बाजू वाले मिड साइज सिटी उसको अपग्रेड करो। कुछ कुछ इलाकों में नए सैटेलाइट टाउन ही आप बना दो। ये सब कुछ करोगे तब जाके हम माइग्रेशन को अकोमोडेट कर पाएंगे। ये न्यू मिडिल क्लास, उसकी जो डिमांड है कि हमको अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, वो सारा हम अकोमोडेट कर पाएंगे। ग्राफिकली भी ये प्रोजेक्ट किया गया है कि पूरे विश्व में अर्बनाइजेशन का क्या ट्रेंड आएगा 2050 तक, आप घर पे देख लीजिएगा। सेम वे जीडीपी शेयर अर्बन इलाकों से कितना आएगा, वो सारा भी वही सारी बात जो हमने स्लाइड में की चल रही है। कुछ और मुद्दे देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा पेपर 1, वहां पर है टॉपिक अर्बनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज एंड रेमेडीज। उसके अंतर्गत कुछ बातें देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, लोग माइग्रेट ज्यादा कर रहे हैं, तो माइग्रेंट इनफ्लो तकलीफ क्या होती है, क्योंकि लोग ज्यादा है, नौकरियां रोजगार कम है, सो इट लीड्स टू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। जो भी आपको फैक्ट्री वगैरह में काम में रखता है, ऑफिशियली यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, तो फिर आपका सोशल सिक्योरिटी और वो सारी बातें मिलेंगी नहीं, एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो इसकी क्या दवाई हो सकती है, फैक्ट्री लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और वो सारी बातें लागू होंगी मुख्य परीक्षा के पेपर 2 में। फैक्ट्री लेबर रिफॉर्म्स हम मैन्युफैक्चरिंग वाली पावर पॉइंट में बात कर चुके हैं। सेकंड थिंग, क्योंकि सभी माइग्रेंट्स को नौकरी रोजगार मिलेगा भी नहीं, सो देयर विल बी अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा तो स्वाभाविक है क्राइम बढ़ेगा, बेरोजगार लोग क्राइम करेंगे, नशा करेंगे, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, और उसके चलते फिर दूसरे और क्राइम, विमेन सेफ्टी इश्यूज। इसकी दवाई क्या हो सकती है, इन सब लोगों को, बेरोजगार लोगों को स्किल इंडिया मिशन, फिर अपना ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का अर्बन कंपोनेंट, उसके जरिए कुछ तालीम दे दो और अच्छा काम हो सके। जहां तक क्राइम का इशू है तो पुलिस रिफॉर्म्स, वहां पर आईसीटी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। फिर एक निर्भया फंड है, उसके पैसों की मदद से सीसीटीवी कैमरा लगा जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो इमरजेंसी स्टॉप बटन, वो सारी चीजें। तो क्या स्मार्ट सिटी से ये एंगल फिट होगा? हाँ, आप देखो ये सीसीटीवी वाला, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें वो इमरजेंसी स्टॉप बटन, पुलिस के पास वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हाँ वो पैरेलल कुछ ना कुछ स्मार्ट सिटी में फिट होगा। थर्ड थिंग, क्योंकि लोग ज्यादा है, इलाका कम है, तो लैंड प्राइसेस विल गेट इंक्रीज और बिल्डर वो सारा दिखाएगा नहीं टू इवेट द स्टैंप ड्यूटी, तो ब्लैक मनी जनरेशन का समस्या होगी। क्या स्मार्ट सिटी उसको हल करेगी? नहीं। उसके लिए तो अलग से टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लाने होंगे, फिर बेनामी ट्रांजेक्शन और ब्लैक मनी, उसके रिलेटेड जो बिल चल रहे हैं उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। और ये सारा पिलर कहाँ पे फिट होगा? मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 में। देन क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी को तो पैसा मिल नहीं रहा है, इतने सारे फंड है नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे या ऊपर स्टैंप ड्यूटी के नाम पे कुछ पैसा खास है नहीं। तो सिंस म्यूनिसिपैलिटीज हैव लेस फंड, तो वो सिविक अमनेस्टी आपको बढ़िया वाईफाई या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड दे नहीं पाएंगे। पैसों की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप क्या दवाई करोगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, स्मार्ट सिटी बनाओ, राइट्स इनविट्स, इस हिसाब से कुछ पैसा लेके फिर म्यूनिसिपल डेप फंड, कुछ ना कुछ आप काम करते रहो, तो ये पूरा मैटर बन जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। और मुख्य परीक्षा में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर GS3 पेपर, वो सारे एंगल फिट होंगे। तो अर्बनाइजेशन और उसके प्रॉब्लम, चैलेंजेस और क्या क्या रेमेडीज कुछ हमने देखा। यहाँ से कुछ
वो स्मार्ट सिटी के पैरेलल चलेगा और फिट होता रहेगा। फिर अर्बनाइजेशन के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माइग्रेंट ज्यादा है, जमीन कम है, तो किराया भाड़ा बढ़ता जाएगा। जब किराया बढ़ता जाएगा तो लोग शहर में नहीं रहेंगे, उससे आसपास के इलाकों में रहना शुरू करेंगे। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हर एक अपना इंडिविजुअल व्हीकल लेके आएगा, तो स्वाभाविक है पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। उसकी दवाई क्या कर सकते हो, मेट्रो रेल होनी चाहिए, BRTS, तो ये फिर स्मार्ट सिटी में ये सुविधा होगी। तो हाँ, एक एंगल यहाँ पर फिट हुआ। फिर ये डीजल पॉल्यूटिंग व्हीकल, उनको खत्म करना चाहिए। नए व्हीकल हो तो उसमें भारत एमिशन, उसके ये स्टेज वाले नॉर्म्स वो लागू करो। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम पे आप इलाके की एयर क्वालिटी का मॉनिटरिंग करो और फिर उस हिसाब से कोई ना कोई और दवाई की जाए। स्वाभाविक है इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, डीजल पेट्रोल यूज करेंगे, सभी मॉल्स रहेंगे 24/7, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई तो सभी लोग डीजल जनरेटर यूज करेंगे। तो इनकी क्या दवाई आप कर सकते हो। अगेन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, फिर नेट मीटरिंग, रूफटॉप सोलर प्लांट बनाएंगे, बाजू में कोई न्यूक्लियर प्लांट लगा दिया है, ये सारे एंगल बनते जाएंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन GS3 मुख्य परीक्षा में वो सारी बातें करेंगे। आगे बात, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट है, झुग्गी झोपड़ियों की समस्या बढ़ती जाएगी। अगर वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट कलेक्शन की सुविधा नहीं है तो एक तो इट विल लीड टू मोर डिसीज, और डिसीज के चलते वो आदमी बीमार पड़ेगा, काम पे नहीं जा पाएगा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी विल डिक्लाइन, और वो बेरोजगार हो गया, क्राइम पॉल्यूशन एक एंगल बन गया। तो इससे सामने लड़ने के लिए क्या करोगे आप, स्वच्छ भारत मिशन। ब्रेक से पहले वो सारी बातें हमने करी। एंड लास्टली, अर्बन इलाकों में गार्डनिंग का शौक रहता है लोगों को, बट दे यूज सो मच केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। तो एक तो वहां पर कोई भी जीव जंतु होते नहीं, तो चिड़िया को खाने के लिए मिलता नहीं। सेकंड थिंग, ये जो भी स्काई स्क्रैपर बन रहे तो दे यूज ग्लास पैनल, तो पक्षियों को भ्रम हो जाता है कि ये सामने आसमान ही है, वो टकरा के इंजर। और क्योंकि ये पूरी ग्लास पैनल है तो कोई भी जगह पे नेस्ट बनाने के लिए उनके पास जगह बची नहीं, तो स्पैरो पॉपुलेशन इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन एंगल। तो ठीक ये सारी कुछ ना कुछ चीजें चलेंगी। यहाँ पर स्मार्ट सिटी थोड़ी बहुत जगहों पे मदद करेगा और दूसरी दवाई कुछ और तरीके से अपने को करनी होगी। तो मतलब स्मार्ट सिटी की क्यों आवश्यकता है, यही सारे पॉइंट, उसके आगे पीछे कुछ बातें लिखनी है। अब आते हैं, हमने देख लिया वाई स्मार्ट सिटी, वो तो ठीक है, थोड़े मुद्दे मिल गए। अब व्हाट इज स्मार्ट सिटी, एक व्याख्या तैयार करनी होगी। स्मार्ट सिटी का मतलब है इट हैज स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या क्या चीज है आगे स्लाइड पे देखेंगे। अभी व्याख्या के लिए ओके, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नीचे की फिजिकल सोशल सिविक इकोनॉमिक, तो हाँ स्मार्ट फिजिकल सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड थिंग, कुछ स्मार्ट वाई है, वाई मतलब स्पेलिंग वाई से खत्म हो। स्मार्ट मोबिलिटी कैसे, वो BRTS मेट्रो और वो तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में स्मार्ट मोबिलिटी है। सेकंड, स्मार्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो स्मार्ट यूटिलिटी है, कैसे, वो आपने बिजली पानी का कुछ बिल भरना है, ऑनलाइन कट हो जाए, असेसमेंट, मीटरिंग, वो सारी बातें। एंड दिस इज प्रोवाइडेड यूजिंग स्मार्ट टेक्नोलॉजी। स्मार्ट मोबिलिटी यूटिलिटी कैसे हो सकती है, ICT और वो सारी टेक्नोलॉजी आप यूज करो। तो मतलब वाई वाले कुछ स्पेलिंग यहाँ 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 ये हुआ। एंड थर्ड पिलर, परसेंटेज को कोट कर दो, 0% ब्यूरोक्रेटिक हैजर्ड। आपको मकान लेना है, मकान अपग्रेड करना है, XYZ थिंग, तो बहुत सारे परमिशन है नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस यूजिंग द स्मार्ट यूटिलिटी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। एवरीथिंग इज डन थ्रू 100% ICT IT टेक्नोलॉजी। लेकिन याद ये रखना है कि IT यहाँ पर एंड नहीं है, इट इज ओनली अ मीन। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं हर एक जगह IT करते तो स्मार्ट सिटी, नो, IT इज ओनली अ टूल। एंड रिजल्ट या एंड अपना गोल क्या है, एंड गोल कुछ और है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, वन थिंग, नौकरी रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, सेकंड थिंग, एंड थर्ड, कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है। ये तीन बॉल्स को आप याद रखो और उसके ऊपर ये सब काम कैसे करेंगे, इन्वायरमेंट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी को प्रोटेक्ट करते करते ये सारे काम किए जाएंगे। दैट इज अवर एंड गोल इन द स्मार्ट सिटीज। ओके, देखिए एज सच ये क्या है, एक प्रकार का बोल बच्चन टॉपिक है, तो कुछ ना कुछ लिखने के लिए अपने पास होना चाहिए। तो डेफिनेशन कैसे रटोगे, एक आसान वाली ये हो गई। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, तीन चीजें, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक। फिर स्मार्ट तो वाई स्पेलिंग वाला कुछ लिखना है, मोबिलिटी यूटिलिटी टेक्नोलॉजी। फिर परसेंटेज की कोई बात करनी है क्या, 0% रेड टेप्स और 100% ICT। बट एंड रिजल्ट क्या है, ICT वो अपना गोल नहीं है, वो तो एक हथियार या साधन ही है। एंड रिजल्ट क्या है,
क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए, लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, निवेश की नई अपॉर्चुनिटी खड़ी हो, और ये सारा काम करना है व्हाइल मेंटेनिंग एनवायरमेंट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। दैट इज आवर स्मार्ट सिटी। तो अगर बड़ा निबंध हो तो प्रस्तावना में कुछ ऐसा लिखोगे और फिर लंबी चर्चा शुरू होगी। व्याख्यायित करना है तो 1-2 लाइन के अंदर ये सारे पैक करके आप लिख लें। अब स्मार्ट सिटी तो उसका मैंने बताया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वो सारा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा ये है, घर पे देख लीजिएगा। आगे अभी स्लाइड में डिटेल में देखते हैं स्मार्ट सिटी के कोई एग्जांपल ताकि दिमाग में फिट हो। ओके, दिस इज समथिंग लाइक स्मार्ट सिटी। अमेरिका का बॉस्टन शहर, वहां जगह जगह पे गन शॉट सेंसर लगाए हैं, तो कोई अगर गोली चलाएगा पुलिस, इमरजेंसी, मेडिकल सर्विसेज को अलर्ट हो जाएगा और वो तो तुरंत पहुंच जाएंगे। अमेरिका का ही आयोवा शहर, यहाँ पर हर एक के घर में वो पानी आता है, उसका स्मार्ट मीटर है, मतलब आपका कितना यूज हुआ वहां पर भी, कि वॉशिंग मशीन में इतना, हाथ धोने के किचन में इतना, बाथरूम के अंदर इतना। ये एडिशनली आप उसको नेबर के यूजेस के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। सो यू कैन फाइंड आउट कि अपना यहाँ कुछ ज्यादा हो रहा है, वी नीड टू डू समथिंग। तो ये स्मार्ट वाटर मीटरिंग है। आयरलैंड का डबलिन शहर, वहां पर IBM ने एक ऐप बनाई है, पार्क ऐप। हर एक गाड़ी में ये ऐप वाला सिस्टम फिट हो, सो ऑब्वियसली जीपीएस ट्रैकिंग से आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ जा रहे हो, ये वाला पार्किंग स्पॉट अभी खुला है तो आप वहां पे पार्क कर। सो स्मार्ट पार्किंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी को आपने कंबाइन किया और जल्दी जल्दी पार्किंग की सुविधा आपको मिल जाती है। लंदन के अंदर मेयर को कॉन्स्टेंटली ट्विटर फीड, जनता क्या ट्वीट कर रही है, आई एम स्टक इन ट्रैफिक, ये इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, XYZ थिंग, उसको पूरा बिग डेटा और उसका बॉटम एनालिसिस मिल जाता है। उस हिसाब से कोई नया काम वो करता रहता है। सूरत के अंदर वाटर क्वालिटी का ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जाता है। तो ये स्मार्ट सिटी के कुछ कुछ एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत 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 करें, देन यू हैव क्रिएटेड अ स्मार्ट सिटी। तो फर्स्ट थिंग वी आर स्टडिंग की स्मार्ट सिटी की आवश्यकता क्यों, तो मुख्य परीक्षा के वो GS1 उसके कुछ अर्बनाइजेशन रिलेटेड बात करी। देन 2008 कंपेयर टू 2030 वहां पर GDP और जनता बढ़ जाएगी और नवीन मध्यम वर्ग का उदय और उनको ढेर सारी सुविधा चाहिए, तो वाई वाला जवाब मिल गया। व्हाट इज स्मार्ट सिटी, कोई डेफिनेशन रटनी थी, हमने देख लिया वो। एंड देन देयर वाज अ फनल और 3 बॉल्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है, वो देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि स्मार्ट सिटी ने एग्जाम्पल तो मैंने वो आयोवा बॉस्टन के दे दिया, बट व्हाट इज द बेंचमार्क। असल में स्मार्ट सिटी मतलब आप क्या सुविधाएं देंगे। स्मार्ट सिटी के बेंचमार्क पिलर ऐसा तो बहुत सारे हैं, बट आसानी से जो याद रह जाए लिखने में, ऐसे 8 देख लेते हैं। सबसे पहले अगेन विपाशा, दैट इज बिजली, पानी, सड़क, पर यहाँ पर सड़क नहीं, ट्रांसपोर्ट के नाम पे फिर मेट्रो, BRTS, वो सारी बातें। आगे सबको घर मिलना चाहिए, और मैं ऐसे विजुलाइज करता हूँ, ओके घर है तो फिर बच्चे हैं तो उनको शिक्षा चाहिए, तो एजुकेशन। देन बीमार पड़ गए, हेल्थ केयर चाहिए, फिर बच्चों को व्हाट्सएप पे चैट करना है, देन कम्युनिकेशन, और अब बच्चे बड़े हो गए तो क्या चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ओके, तो ओके मतलब सबसे पहले विपाशा, देन हाउस, फिर बच्चे हैं, बीमार पड़े, कम्युनिकेशन एंड नौकरी रोजगार चाहिए। आगे जो भी स्लाइड आएंगी इस पिलर पे थोड़ी थोड़ी बातें हर एक पे करेंगे। तो मतलब मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में स्मार्ट सिटी का कोई पूछे, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम और उसकी सुविधा क्या करनी चाहिए, निबंध डिस्क्रिप्टिव, इसके आसपास ही बात करनी है और अपने जवाब अच्छे से बन जाएगा। शुरू करते हैं। स्मार्ट सिटी तो उसका ये इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड होंगी। स्मार्ट ग्रिड ऐसे, इट विल बी सेल्फ हीलिंग अगेंस्ट पावर आउटेजेस। एक इलाके में पावर अचानक चला गया तो ऐसा नहीं कि आपको फोन करना पड़ेगा, इट विल ऑटोमेटिकली मॉनिटर, या फिर कि एक इलाके में बहुत बढ़ रहा है, कोई लोड शेडिंग ऐसी समस्या, तो क्योंकि पूरा IT से काम चल रहा है, दे विल ऑटोमेटिकली हील, डाइवर्ट, रिपेयर द सिस्टम। और क्योंकि अब ऐसा आप IT का प्रयोजन करोगे तो हो सकता है कोई साइबर टेररिज्म अटैक की भी कोशिश करे, सो दे विल बी रिजिलियंट अगेंस्ट सच साइबर अटैक्स। उसी प्रकार स्ट्रीट लाइट और पब्लिक जो भी जगह है वहां पर लाइट, तो दे विल बी डिजिटली मैनेज। अगर कोई भी पब्लिक नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी, रात को इतने बजे से सुबह इतने बजे तक चालू रहेंगी, ऑल दोस थिंग्स। सो स्मार्ट ग्रिड्स। सेकंड थिंग, रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रयोग होगा। अब क्योंकि स्मार्ट सिटी में सारी चीजें IT से करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए। आउट ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट है उसका 10% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आप यूज करेंगे। कैसे, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में आप नियम करो कि रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, और सोलर प्लांट या सोलर सेल की तकलीफ क्या है, इट कैन नॉट वर्क फॉर 24/7 बेसिस, जब तक सूर्य प्रकाश है। तो वो एनर्जी आपने कहीं बैटरी में स्टोर की और फिर बाकी की ग्रिड के साथ आप कनेक्ट कर लो ताकि सभी घर तक वो पहुंच पाए। सो ग्रिड कनेक्टिविटी की बात करनी पड़ेगी।
तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, तो स्मार्ट ग्रिड, इट इज सेल्फ हीलिंग, एंड सेकंड की रिन्यूएबल एनर्जी 10% रिक्वायरमेंट वहां से आप फिलअप करोगे। तो बीपाशा का बिजली वाला एंगल थोड़े मुझे देखिए। सेकंड पिलर पानी, और पानी के साथ साथ सैनिटेशन भी देखना पड़ेगा। तो सैनिटेशन में हमने देख लिया स्वच्छ भारत मिशन, ब्रेक से पहले L7P4 पावर पॉइंट आप देख लीजिएगा। आगे पानी की समस्या के लिए क्या, कंपलसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सेकंड, जब बारिश होती है तो मुंबई में आप देखते होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाटर और वो ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, तो थोड़ी बारिश में भी बाढ़ जैसी समस्या हो जाती है। सो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज मैकेनिज्म होगी। आगे सैनिटेशन है तो वेस्ट कलेक्शन मैनेजमेंट, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। तो म्युनिसिपल वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाएगा कि ये वाला है वो ग्रीन है, रिसाइकलेबल है, दिस वन इज नॉट रिसाइकलेबल। फिर उसका स्मार्ट ट्रांसपोर्ट कैसे, वो आपने देखे वो म्युनिसिपलिटी के गार्बेज कलेक्शन के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और फिर वो ट्रक में भर के सीधा ले जाता है। सो व्हाट इफ देयर इज सम सिस्टम कि उसके अंदर चिप हो, मान लो कि 100 किलो की कैपेसिटी अप टू 90 किलो वो भर गया, तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर को नोटिफाई कर देगा और फिर वो रूट भी स्मार्टली डेजिग्नेट करेगा कि यहां से यहां तक पहला ये कंटेनर उठाना है, फिर ये वाला, सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ डीजल इज यूज्ड। तो ये स्मार्ट ट्रांसपोर्ट आप सोच सकते हैं यूजिंग ऑप्टिमल रूट वाया आईसीटी, और फिर उसका ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, वो सारी बातें। थर्ड, क्योंकि सैनिटेशन की बात कर रहे हो तो गंदगी करने वालों के सामने भी कोई पेनल्टी होनी चाहिए। सो देयर विल बी पेनल्टी फॉर सिविक इनडिसिप्लिन। सिविक इनडिसिप्लिन कौन कौन सी, आप झुग्गी झोपड़ी बना रहे हो, या फिर कहीं पे गंदगी कचरा कर रहे हो, या आपको जो भी पानी और इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है उसका दुरुपयोग कर रहे हो, देयर विल बी सम पेनल्टी प्रोविजंस हियर। बिपाशा बिजली वाला देख लिया, ओके। स्मार्ट ग्रिड्स है जो सेल्फ हीलिंग है और रिन्यूएबल 10% है। फिर सैनिटेशन, तो स्वच्छ भारत मिशन और टॉयलेट अलग अलग प्रकार के बनाएंगे, वो पुरानी स्लाइड में आप देख लीजिएगा। और थोड़े सिविक पेनल्टी प्रोविजन और स्मार्टली वो कैसे कचरा इकट्ठा करके जाएंगे वो। देन बिपाशा सड़क, सड़क मतलब यहाँ सड़क नहीं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मेजर फोकस होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होगा, बीआरटीएस, मेट्रो रेल्स, मोनो रेल्स एंड ट्राम्स, ये सभी को फोकस डेवलप किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि कौन से इलाके में कौन सा उपयुक्त है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सारी चीजें। सेकंड, रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या ज्यादा होती है तो रोड का आप क्या करोगे, रिंग रोड बनाए जाएंगे, बाईपास बनाए जाएंगे, अंडरपास बनाए जाएंगे, एलिवेटेड रोड, ये सब करने से क्या एज सच एक हद से ज्यादा आप उसको वाइडन नहीं कर सकते, तो एक के ऊपर एक इस प्रकार से कुछ बनाना होगा। सो दिस टाइप ऑफ रोड डेवलपमेंट विल हैपन। थर्ड, अलग लेन बनाई जाएगी, वाटरवेज के लिए अलग लेन होगी, चलने के लिए अलग लेन और साइकिलिंग के लिए अलग लेन। स्पेशल साइकिलिंग की भी सिस्टम होगी, पेरिस में है वेलिप। वेलिप ये है कि थोड़े थोड़े अंतर पर ऐसे सरकारी साइकिल स्टैंड है, ये ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है और बाजू में ये कियोस्क है। यहाँ पर आप या कैश जमा करो या अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो वो साइकिल अनलॉक होगी और फिर उतने समय के लिए आप उसको ले जा सकते हो। सो पेरिस में ये जो सिस्टम है उसको बोलते हैं वेलिप, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग प्रोग्राम। ऐसा भारत की भी स्मार्ट सिटी और दूसरे शहरों में हम लागू कर सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट में ये आप काम करो, एंड रिजल्ट क्या होगा, बेंचमार्क ये बोला गया है कि कोई भी जगह पे आप खड़े हो विद इन 10 to 15 वॉकिंग डिस्टेंस ऐसी कोई ना कोई सुविधा आपके पास होनी चाहिए। और उसका फायदा ये कि फिर हर एक व्यक्ति जो सोचता है कि मेरे पास कार और बाइक होनी चाहिए कि अदरवाइज मुझे बस नहीं मिल रही है, वो सारी तकलीफ खत्म हो गई। तो क्योंकि फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, एंड रिजल्ट इज लेस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ट्रैफिक जाम भी कम हो गया क्योंकि हर एक बंदा गाड़ी लेके नहीं घूम रहा है, और क्योंकि जल्दी जल्दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रैफिक जाम कम है, तो मैन एंड मटेरियल उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी से हो सकता है। सो इट विल अल्टीमेटली लीड टू हायर जीडीपी ग्रोथ। और आप आगे भी एक्सटेंड करके देखो, स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट के जरिए मैन और मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत जल्दी आसान हो गया, सस्ता भी हो गया। उससे थोड़ा बैक एंड में आप आओ कि ऐसी एक स्मार्ट सिटी है और उसके नजदीक कोई रूरबन सेंटर है, तालुका हेडक्वार्टर या ऐसी विलेज जहां पर 10,000 की आबादी है, और उसके 15 किलोमीटर में जो दूसरे छोटे गांव है, मतलब पूरा ये रूरबन क्लस्टर 50,000 की आबादी, ये सारे लोग भी कनेक्ट हो गए, राइट। तो दोनों जगहों पे जीडीपी की पॉजिटिव इंपैक्ट आपको दिखेगी। ऐसा तो 2030 में अर्बन इलाकों से 75% जीडीपी आएगा, तो मतलब ग्रामीण इलाकों से कितना आएगा, 25%। तो परसेंटेज वाइज तो फर्क नहीं दिखेगा, बट क्वांटिटी वाइज एब्सोल्यूट टर्म 100 करोड़ होना हो तो 150 करोड़ 200 करोड़, दैट टाइप ऑफ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन रूरल जीडीपी विल बी ऑब्जर्व्ड इफ दिस स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट is developed and in the back end it is collected with this
रूरबन सेंटर्स। ठीक, जूम आउट करते हैं, अपने स्मार्ट सिटी उसके बेंचमार्क पिलर की बात कर रहे थे। बिपाशा देख लिया, बिजली, पानी और सड़क। सड़क मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और पूरी बात। अब आगे बढ़ते हैं कि घर चाहिए, फिर बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना है, वो बीमार पड़ गए, कम्युनिकेशन और नौकरी की अपॉर्चुनिटीज। एक एक करके देख। हाउसिंग, हाउसिंग के यहाँ पर बेंचमार्क स्मार्ट सिटी किसे बोलेंगे कि वहां के 20% ऑफ द हाउसेज आर ऑक्यूपाइड बाय द पुअर पीपल। पुअर पीपल कौन से? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स। ये सब कैसे आप लागू करोगे? जो अभी आगे पढ़ लिया, सरदार पटेल नेशनल हाउसिंग मिशन के जरिए। आगे बात, घर बनाना अलोन सफिशिएंट नहीं है। 95% ऑफ दिस हाउसेज, उसके 400 मीटर के अंतर में ही स्कूल भी होंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे, पार्क्स एंड रिक्रिएशन की भी सुविधा होगी। और ये सारी चीजें आईसीटी के जरिए इंटीग्रेट हो गई। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आपको पता है कि भाई ऐप से भी अब आप चीजें खरीद सकते हो, बट समस्या 2-3 दिन बाद मिलेगी। मान लो मैं रोज दूध की एक थैली खरीदता हूँ और आज अचानक से फोन आ गया रिश्तेदारों का कि वो आ रहा है और दूसरी 2 थैली चाहिए। चल के जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस स्मार्ट सिटी उसका भी अलग मान लो ऐप हो, मैं मैसेज कर दूं और नजदीकी किराने वाला अपना लड़का भेज दे और काम हो जाए, राइट। सो इन द ट्रू एक्सपीरियंस होम सेलिंग का आपको मिल सकता है कि 95% ऑफ द हाउसेज उसके विद इन 400 मीटर्स में ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्क, स्कूल, सारी चीजें हैं। तो ये अपना एक बेंचमार्क हुआ। आगे एजुकेशन में और बेंचमार्क देखते हैं। नर्सरी और स्कूल का बेंचमार्क क्या? प्रत्येक 2500 की आबादी के बीच एक प्राइमरी नर्सरी स्कूल होगा, 5000 की आबादी में एक प्राइमरी स्कूल होगा, फिर हाई स्कूल, 10 लाख की आबादी में देयर विल बी अ स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें नर्सरी स्कूल में। कॉलेज में क्या? 1.25 लाख की पॉपुलेशन पे एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी होगी, हर 10 लाख पे एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, फिर हर 10 लाख पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। और तो ये तो मेरे ख्याल से पहले ही अचीव हो गया। मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी, आईटी, वो सारी बातें। एडिशनली गोल्फ कोर्स, स्विमिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब ये सब खोलना तो है, यस, बट स्मार्ट सिटी कब आप बोल सकते हो? जब विद इन दिस पॉपुलेशन डेंसिटी एक एक उपलब्ध है चीज, देन ओनली वी कैन कॉल इट अ स्मार्ट सिटी। अभी यहां तक देख लिया, ओके, मकान है, फिर बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है। अब बच्चे बीमार पड़े तो मतलब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या? सभी रेसिडेंट को 100% टेलीमेडिसिन की सुविधा है, यस। किसी भी इलाके में आप बीमार हो गए, कुछ आपको हो गया, विद इन 30 मिनट्स देयर विल बी इमरजेंसी रिस्पांस टीम आपके घर पे आ जाएगी, जैसा वो अमेरिका में होता है। 911 नंबर है और तुरंत काम हो जाता है। वो आपने यहाँ भी 108 नंबर है, बट उसे और ऑप्टिमाइज करोगे कि विद इन 30 मिनट्स कोई भी हो जाए। फिर 15,000 लोगों के बीच एक डिस्पेंसरी, फिर इंटरमीडिएट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके अंदर इतने बेड होने चाहिए। ये सारे बेंचमार्क, ओनली देन वी कैन कॉल इट अ स्मार्ट सिटी। आगे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होंगे, फैमिली वेलफेयर सेंटर, इवन आपके पेट्स के लिए भी 5 लाख रेसिडेंट के बीच एक वेटरनरी हॉस्पिटल, फिर पेट सेंटर, वो सारी सुविधाएं। वाई? नवीन मध्यम वर्ग का उदय होगा तो फिर उनके पास कुत्ते बिल्लियां होंगे और उनके लिए भी उनको तो अच्छी अच्छी सुविधाएं चाहिए। ये सारे बेंचमार्क मेरे दिमाग की उपज नहीं है। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट नोट वो अपनी सरकारी अर्बन डेवलपमेंट की साइट पे उन्होंने रखा है। वहां पर बोला गया कि स्मार्ट सिटी किसे बोलेंगे, ये सुविधाएं हम देंगे और फिर इट इज अ स्मार्ट सिटी। ठीक, वापस आते हैं। बिपाशा देख लिया, यस, घर है, घर में बच्चे हैं, उसको पढ़ाना है, देख लिया, बच्चे बीमार पड़े, हेल्थ केयर देख लिया। आप बच्चों को कम्युनिकेशन, मोबाइल, उसकी बात। बेंचमार्क क्या? 24/7 वाटर की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, फायर सर्विसेज, वो सारी, और कम्युनिकेशन के जरिए ये सब कुछ कनेक्ट है तो वो पूरा चलता रहेगा। सेकंड थिंग, सभी हाउस होल्ड को टेलीफोन और वाईफाई की सुविधा, और बेंचमार्क ये कि 100 Mbps का कनेक्शन होगा। दैट इज द बेंचमार्क ऑफ द स्मार्ट सिटीज। ओके, तो मतलब घर था, बच्चे थे, बच्चों को पढ़ाया, बीमार पड़े, हेल्थ केयर, देन व्हाट्सएप और वो कम्युनिकेशन देख लिया। नेक्स्ट लास्ट वीक की बच्चे बड़े हो गए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या है? तो स्मार्ट सिटी का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? फाइनेंशियल कनेक्टिविटी इंक्लूजन होना चाहिए, तो कियोस्क बैंकिंग होगा, मोबाइल बैंकिंग एप्स होगी, रुपे कार्ड, वो सब, बट और बेहतर चलता जाएगा। आपको पता होगा वो एप्पल और उसका एप्पल वॉच और उसके अंदर एप्पल पे सिस्टम है। मतलब वो अमेरिका में कोई पिज्जा सेंटर में जब आपने खाना खाया और अपना वॉच स्वाइप किया तो अपने अकाउंट से पैसा कट हो जाएगा। सो सेम वे यू कैन एक्सपांड हियर। वो आप व्हाट्सएप पे देखो कि मोबाइल से वो कनेक्ट होता है, केवल बारकोड स्कैन करने पर उसे पता चल जाता है कि इट इज योर मोबाइल फोन। तो उसे बैकएंड में आपके आधार और नेट बैंकिंग अकाउंट से कनेक्ट करके रुपे कार्ड, ये वो, तो हो सकता है कि आप मेट्रो में चले तो अपने आप वो मोबाइल नंबर के हिसाब से पैसा उतना
डेस्टिनेशन वाइज कट हो गया, XYZ, स्काई इज द लिमिट आप सोच सकते हो। सेकंड, ये सारे नौजवानों को रोजगार के लिए तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे, और पैसा किधर से आएगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना, वो 2 आमिर खान वाला। और सेकंड कि वो अर्बन एरिया में करेगा तो ये L5P4 पावर पॉइंट में मिल जाएगा। और ये कौन सा मंत्रालय था? अर्बन डेवलपमेंट तो नहीं था, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री। ओके, तो वो सारे एंगल फिर चलते जाएंगे। फिर स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। फिर सेतु स्कीम है, अटल स्कीम है। सेतु अटल किसके हस्तगत है? नीति आयोग। ओके, और मुद्रा बैंक वो चलेगी, उसके क्या फायदे, क्रिटिसिज्म, वो सारी बात L5P3 पावर पॉइंट में हमने देख लिया। फिर कोई सेंट्रल फाइनेंशियल हब होगा, वहां पर सारे बैंकिंग, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, XYZ थिंग्स, जैसा अपना गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल सेंटर है उस प्रकार की सुविधा है। तो वो गिफ्ट सिटी हमने देख लिया, L6P3 पावर पॉइंट आप देख लीजिएगा। आगे विद इन दी स्मार्ट सिटी या फिर उसके पेरिफेरल इलाकों में वेयर हाउसिंग की, फ्रेट टर्मिनल की, एक्सपोर्ट रिलेटेड सुविधाएं होंगी। फिर IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलेटेड एक्सपोर्ट पार्ट बनाए जाएंगे। ये सब भी हम करेंगे। इसके बैक एंड में जो जो टॉपिक है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पावर पॉइंट आप देख लीजिएगा। सवाल, ये सारी मजूरी करने की क्या आवश्यकता थी? हम तो अब तक ये सोचते थे कि भाई स्मार्ट सिटी मतलब सबको IT से कनेक्ट कर लिया और वो वाईफाई और वाटर और वेस्ट डिस्पोजल। आप याद करो, स्मार्ट सिटी का क्या पर्पज है? क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव करना है, रोजगार भी बढ़ाना है, निवेश की अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है, और वाइल एवरीथिंग डूइंग सो वाइल इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो इकोनॉमिक, वो नौकरी और रोजगार और निवेश की बात है, तो ये सारे एंगल की भी चर्चा करनी होगी। अदरवाइज आपका जवाब या आपका निबंध अधूरा रह जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्या तो मतलब स्मार्ट सिटी उसकी क्यों आवश्यकता वो देख लिया। स्मार्ट सिटी की व्याख्या कुछ रटने की कोशिश की। फिर बेंचमार्क पिलर्स पे हम थे, बिपाशा, बिजली, पानी, सड़क और सड़क का पूरा ट्रांसपोर्ट बैक एंड में रूरबन सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे, GDP को बढ़ाएगा, वो देख लिया। फिर हाउसिंग, उसके 20% होगा, और फिर 400 मीटर के अंदर शॉपिंग और पार्किंग, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, स्कूल की सुविधा। फिर बच्चे हैं तो बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल, कॉलेज, इतने रेसिडेंट के बीच इतने स्कूल होने चाहिए, वो देख लिया। फिर बीमार पड़ गए तो हेल्थ केयर रिलेटेड 30 मिनट में रिस्पॉन्स आ जाए, इतने लाख लोगों के बीच इतने बेड होने चाहिए, आपके इवन पेट्स के लिए भी सुविधाएं है, वो देख लिया। कम्युनिकेशन 24/7, फिर वाईफाई 100 Mbps, वो बातें करी। अल्टीमेटली ये सारे बच्चे हैं, नौकरी रोजगार बड़े हो गए चाहिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी पिछली स्लाइड में हमने देख लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्मार्ट सिटी है, उसे बनाना है तो पैसा चाहिए। पैसा के लिए सबसे पहले तो अपने को अप्रूव कराना होगा कि इस सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। सो फॉर दैट पर्पस 3 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। इस जो भी सिटी ये सोचती है कि हमने स्मार्ट सिटी बनना है, तो उसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड सिटीजन रेफरेंस फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत ये नुक्कड़ मीटिंग, वार्ड सभा, इवन प्राइवेट कंपनी को लेके कोई सर्वे करा लिया कि असल में पब्लिक को क्या चाहिए, उसकी क्या क्या प्रायोरिटीज है, तो सिटीजन रेफरेंस फ्रेमवर्क एक डॉक्यूमेंट बनाओगे। सेकंड थिंग, स्मार्ट सिटी का खुद का डेवलपमेंट प्लान, कि GIS स्पाशियल डेटा दिखाया जाएगा ICT मैपिंग के जरिए कि ये वाला इलाका है, इतना एक्सपांड करेंगे, यहाँ से ये ट्रेन जाएगी, XYZ थिंग, तो वो क्या क्या मैपिंग और उसके लिए क्या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट इज स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान। एंड थर्ड इज, आप याद करो, जो भी काम करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, नौकरियां बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट, बट while maintaining the environmental sustainability. So third document you have to submit is environment sustainability plan, कि कितने हम ट्री प्लांटेशन करेंगे, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट का क्या प्रावधान है, एंड इवन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपने क्या क्या प्रिकॉशन वगैरह किया जाएगा। सो 3 डॉक्यूमेंट्स, सिटीजन रेफरेंस फ्रेमवर्क, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी प्लान। ये चीजें जो सिटी है वो सबमिट करेंगे अपने राज्य सरकारों को। उसके मुताबिक राज्य सरकार कुछ शहरों के नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे और ऊपर भेजेंगे केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार अल्टीमेट डिसाइड करेगा कि कौन कौन से सिटी को डेवलप करना है। वो ये खास प्रिकॉशन लेंगे कि हर एक राज्य में कम से कम एक तो स्मार्ट सिटी होना चाहिए, और कुल मिला के ऐसे 100 स्मार्ट सिटी हमने बनाने हैं। ठीक, तो मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हाउसिंग वाली बात हो गई, अमरूद जन्नूराम देख लिया। स्मार्ट सिटी में हम चल रहे थे। स्मार्ट सिटी में हमने अब तक जो पहले बात करी कि क्यों आवश्यकता है, तो एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और चिड़िया मर जाती है, वो याद रखना। सेकंड, स्मार्ट सिटी व्हाट इज इट, डेफिनेशन का रट्टा मारना है। तो
स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, सोशल, सिविक एंड इकोनॉमिक, एक ये लाइन बन गई अपनी। फिर स्मार्ट वाई वाली स्पेलिंग से स्मार्ट मोबिलिटी, यूटिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, और फिर परसेंटेज कोट करो, कौन से 0% रेट ट्रिप और 100% आईसीटी, बट आईसीटी इज नॉट द एंड। और फिर वो 3 बॉल वाला जो अपना पिलर था और उसके ऊपर एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, वो बातें। सो व्हाट एंड वाई देख लिया। फिर हम लोग बेंचमार्क और पिलर की यहाँ पे बात कर रहे थे कि बिजली, पानी, सड़क, फिर मकान, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और नौकरी रोजगार के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। और सिलेक्शन के लिए 3 डॉक्यूमेंट देने थे। स्टेट में गए, फिर राज्य सरकार से केंद्र सरकार में गए, 100 सिटी प्लान करेंगे और वो सारी बात। अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंस की ओर। फाइनेंस, पैसा किधर से लाओगे ये सब करने के लिए। 2015 मई महीने में केंद्र सरकार ने ये अनाउंस किया कि हम लोग जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं उसके लिए 46,000 करोड़ रुपीस दे अनाउंस्ड। और उसके आगे अगले 20 सालों तक कुल मिला के 60 लाख करोड़ का निवेश दिया जाएगा। और फंडिंग कुछ इस तरह से होगा कि 60% ऑफ द फंड विल गो टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और 10% जाएगा वो आईसीटी, ई गवर्नेंस के लिए, और बाकी सारा सर्विस मेंटेनेंस उसके लिए। एडिशनली जो स्मार्ट सिटी अच्छा परफॉर्म करेगी तो 10% बोनस उनको दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा आएगा कुछ इस तरह। आगे बात, केवल सरकारी पैसा मिल जाए और डेवलप हो जाए ये संभव नहीं है, जनता से भी पैसा देना पड़ेगा। अगर आप उनको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, सैनिटेशन, वाटर की सुविधा दे रहे हैं, देन तो यूजर चार्जेस की बात आएगी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इनका असेसमेंट और कितना रेट होना चाहिए उसके लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स बनाए जाएंगे। 14th फाइनेंस कमीशन ने भी कुछ ऐसी बात करी थी, वो L4P3 में आप देख लेना। आगे ये मेट्रो बनाना है, BRT कॉरिडोर बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ली जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, बट वो यूजर फी के जरिए उसका अपना कॉस्ट रिकवर होता रहेगा। आप याद करो वो राजीव गांधी, वो हैदराबाद में एयरपोर्ट बन रहा था और PPP पार्टनरशिप, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड और वो सारे एंगल, तो वो इस प्रकार से कुछ काम करते रहेंगे। आगे जनता से भी पैसा उठा के लाना है, सो राइट्स, इनविट्स, टैक्स फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, इसकी कुछ प्राविधान करेंगे। ये राइट्स इनविट्स की बात करते हैं। अब राइट्स इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नाम से ही सीधा रियल एस्टेट मतलब बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग, अपार्टमेंट, वो सारी बात। इन्वेस्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो यहाँ मतलब रियल एस्टेट को छोड़ के बाकी सारी चीज मतलब एयरपोर्ट, हाईवे, थर्मल प्लांट्स, गैस ग्रिड, वो सारे एंगल। बॉटम लाइन इज ये राइट्स और इन्वेस्ट एक प्रकार के म्यूचुअल फंड जैसा ही काम करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या काम करते हैं, L2P1 में आप देख लीजिए, वो क्या काम करते हैं, जनता से पैसा लिया, राइट, और उस पैसे से कुछ शेयर बॉन्ड वगैरह खरीद के खोखे में डाल दिए, और ये खोखे का क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। फिर उस खोखे में वो जो भी शेयर बॉन्ड है उस हिसाब से बॉन्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड आएगा, और आपके पास जितने यूनिट है जनता के पास उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही काम होता है कि ये लोग पैसा लेंगे और फिर रियल एस्टेट या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कोई इनकम जनरेट एसेटिंग में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और सामने जो भी रेंट में या यूजर फीस के नाम पे पैसा आएगा वो आप जितना यूनिट होल्डिंग किया है उस हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। जरा ग्राफिकली विजुलाइज करते हैं। सेबी ने राइट्स के लिए गाइडलाइन दे दी है, तो वो देखते हैं। राइट्स अभी के लिए ओनली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसके लिए ही रिजर्व रखा गया है। शर्त ये की गई है कि कोई भी बंदा इस गेम में निवेश करना चाहता है तो मिनिमम 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन या यूनिट इस प्रकार के उसने खरीदने होंगे। सो मतलब हाई नेटवर्थ लोगों के लिए ये है। अब ऐसा ये जो भी यूनिट यूज इश्यू करेगा दोज विल बी राइट्स फंड मैनेजर्स, वो मिनिमम 250 करोड़ का ऐसा इश्यू कर सकते हैं बाजार में, और फिर आपको सब्सक्राइब करना है, फॉर्म भरो और मिल जाएगा। इट विल बी लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंजेस। सेकंड थिंग, मिनिमम 200 पब्लिक मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर होने चाहिए, मिनिमम 25% इसके शेयर या जो भी यूनिट आप बोलो वो जनता के पास होने चाहिए। और इस प्रकार से ये जो सारा पैसा आ गया वो आप कहाँ पे लगाओगे, ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में विच आर फिनिश्ड और सुन टू बी फिनिश्ड, उसमें वो पैसा लगा दिया, और जो भी भाड़े में, किराए में, रेंट में एसेट के जो भी पैसा आता रहेगा वापस आप इस खोखे में डालो, और ये जो लोगों ने निवेश किया है तो जितना उनका यूनिट होल्डिंग है परसेंटेज वाइज उतना उसको रिटर्न आप देते जाओगे। तो यहाँ से रेंट निकलेगा और ऊपर क्या जाएगा, डिविडेंड के रूप में जाएगा। सो राइट्स एंड इन्वेस्ट, इसके क्या फायदे हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी जगह पैसा काम करते हैं। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक से काम हो रहा है। फिर आप याद करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक और ओवर लेवरेज कंपनी थी और वो अपने प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पा रही थी। L7P1 में हमने बातें करी थी।
अगर ऐसे डेवलपर को नया पैसा नहीं मिला तो वो सारी एनपीए बन जाएगा। तो राइट्स इन्वेस्ट की मदद से मान लो कि सून टू बी फिनिश प्रोजेक्ट है, थोड़ा पैसा मिल गया और खत्म कर लिया प्रोजेक्ट, रेंट जनरेटिंग एसेट हो गया, तो सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा, आपने मान लो राइट्स का या ऐसा कोई भी यूनिट खरीदा है, आपकी अपने पास ही रखो तो रेंट का आमदनी में से कुछ हिस्सा मिलता जाएगा। आपको वो निकाल के कहीं और निवेश करना है, सो यू कैन सेल दोज यूनिट्स एज अ स्टॉक एक्सचेंज। ये पूरा मैटर चल रहा है सेम लाइक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वो जैसे आपने खरीदा और फिर दूसरों को बेच सकते थे, सेम वे राइट्स इन्वेस्ट के यूनिट भी आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी और को बेच सकते हो। सो यू डोंट हैव टू वेट टिल मैच्योरिटी, और वो सारी तकलीफ नहीं है, जितनी बार मजा आए और अदरवाइज यू कैन गो। और ऐसा करने पर ये नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल गई। हो सकता है कि राइट्स इन्वेस्ट में जनता को पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट मिले। पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट कब होता है, जब आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, राइट। जब रियल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी पॉजिटिव, तो जनता जो सोने में निवेश करती है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो सोने में निवेश करते थे वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो सोने की खपत कम, करंट अकाउंट डेफिसिट कम, फिर रूपी विल नॉट गेट वीक, पेट्रोल विल नॉट गेट एक्सपेंसिव, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम विल नॉट अराइज। जितने शब्दों में 150-200 में नहीं आ रहा हो और फिट करना हो जवाब, एक बार आप सीएडी तक पहुंच गए तो एक तो कि ऊपर से कुछ पैसा आएगा सरकार का, देन राइट्स इन्वेस्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड, वो सारी बातें। फिर एफडीआई के अंतर्गत भी स्मार्ट सिटी में 100% एफडीआई इज परमिटेड फॉर दिस डेवलपमेंट, लेकिन शर्तें कुछ है कि मिनिमम बिल्ड एरिया इतने होना चाहिए। ये सारे ये आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं, बस इतना याद रखना कि थोड़ा लॉक इन पीरियड है, और वो भी ये सब कंडीशन वेव कर दी जाएंगी अगर ये विदेशी निवेशक ऐसे प्रोजेक्ट में डाल रहा है पैसा जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग, गरीब लोगों के लिए कुछ निर्माण हो रहा है। ठीक, तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, उसकी व्याख्या देख ली, क्यों जरूरत है वो देख लिया, बेंचमार्क पिलर के नाम पे ये 8 चीजें देख ली, फाइनेंस में पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ी थोड़ी बातें करी। अब क्योंकि ये तो अभी और आगे डेवलप होता जाएगा, तो फिर मुख्य परीक्षा के लिए लेक्चर करेंगे तो फिर से रिविजिट करेंगे कि और क्या डेवलपमेंट हुए, फाइनेंस में एग्जैक्टली क्या, कहाँ से कितना प्रोविजन आया। और क्योंकि ये सब हो रहा है तो किसको मजा नहीं आ रहा है तो उनको क्यों मजा नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं। चीन के अंदर स्मार्ट सिटी नहीं, होस्ट सिटीज ऑफ चाइना। ये आप देखो, ये कितना बढ़िया मकान है, लेकिन कोई आपको रोड पे ट्रैफिक ही नहीं है, ये मकानों में कोई रह नहीं रहा है। सेम ही ये मकान बना दिए बट रोड अभी तक बना नहीं है। ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है और ये देखो अब वो एस्केलेटर की सुविधा है बट कोई आदमी नहीं दिख रहा है। इसने यहाँ पर ऐसा प्लास्टिक कवरेज इसलिए, क्यों, धूल मिट्टी लगती रहेगी तो बॉल बेरिंग खराब हो जाएगा उसका। तो सवाल कि ये चीन वाले असल में ये सारे स्मार्ट सिटी के फोटो है यहाँ पर, बट दे हैव टर्न्ड इनटू गोस्ट टाउन्स। गोस्ट टाउन्स इन द सेंस कि वहां कोई लोग ही नहीं दिखते। तो ऐसा क्यों हो गया? देख, चीन का अंदर प्रोविंशियल कैपिटल है दिस ग्वायांग, वुहान, नानजिंग, हाइफाई और बहुत सारे प्रोविंशियल कैपिटल। अब बेजिंग तो आपको पता है इट इज ओवर पॉपुलेटेड और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। उसी प्रकार ये प्रोविंशियल कैपिटल में भी वही समस्या है कि बहुत सारे माइग्रेंट आ गए हैं, बहुत ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक की समस्या, पॉल्यूशन, XYZ। तो उसकी क्या दवाई हो सकती है? चाइनीज सरकार ने ये सोचा कि ये प्रोविंशियल कैपिटल के बाजू में नए सैटेलाइट टाउन बनाए दे हम फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब वो स्मार्ट सिटी टाइप के भी क्योंकि हम वहां पे वो तो तकलीफ रहेगी नहीं कि ये झुग्गी झुपड़ी हटा के नया रोड डेवलप करना है। नो, फ्रॉम द स्क्रैच यू आर डेवलपिंग, तो स्मार्ट सिटी के रूप में बनाएंगे वो। और क्योंकि चीन वाले एक काम में माहिर है, पायरेसी एंड कॉपिंग, तो ये जितने भी सैटेलाइट टाउन बने दे आर कॉपीकैट वेस्टर्न सिटीज, जैसे ये न्यूयॉर्क और वो सारे है। क्या सिस्टम है वहां पर? एक सेंट्रल फाइनेंशियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे वो वॉल स्ट्रीट है वगैरह, फिर उसके आसपास बहुत सारे मॉल्स और स्काई स्क्रैपर वो सारा होता है। देन वो हाउसिंग जोन का सिस्टम होता है कि ये वाले रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए, फिर ये वाले सस्ते वाले मकान वो गरीब लोगों के लिए। सो दैट टाइप ऑफ कॉपीकैट वेस्टर्न सिटी इन लोगों ने, क्योंकि चीन के पास, उनकी सरकार के पास भी ढेर सारा पैसा है, सो डेवलप करना अचानक से शुरू कर दिया। नेक्स्ट थिंग, बेइजिंग में आपको पता है बहुत ट्रैफिक और पॉल्यूशन की समस्या, तो सरकार ने ये सोचा कि जो भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे वहां पहले से ही बढ़िया मेट्रो बना देते हैं, ताकि आगे चल के फिर ये इतना तोड़ के बनाना है वो तकलीफ ना रहे। तो बहुत सारा पैसा लगा के मेट्रो रेंज दमदार बना दिया, बट कंपेयर टू द पॉपुलेशन डेंसिटी वो ऐसा लगता है जैसे
चींटी को मारने के लिए तोप का गोला छोड़ते हैं। सो देयर इज ऑल्सो अनदर रीजन कि ये क्यों गोस्ट सिटी लगता है, क्योंकि आदमी बहुत कम है और पैसा बहुत ज्यादा डाल के ये बनाते हैं। खैर, तो इन्होंने सारा पैसा डाल के सैटेलाइट टाउन स्मार्ट सिटी के रूप में ये फ्रॉम द स्क्रैच दे हैव डेवलप। अब यहाँ पे रहने कौन आता है या इसका मालिक कौन है? चीन के अंदर बिकॉज इट इज अ कम्युनिस्ट सिस्टम, सभी मकान ये लैंड इट इज नेशनलाइज्ड। तो मतलब आप स्मार्ट सिटी में जाके मकान खरीद नहीं सकते, वो आप लीज पे ले सकते हो 50 साल के लिए, 70 इयर्स लाइक दैट। अब जैसे भारत के अंदर ये मिडिल क्लास फैमिली को बीच में ये शौक हो गया कि पूरा पैसा सोने में निवेश करना है, उसी प्रकार वहां की मिडिल क्लास की फैमिली को ये शौक हो गया कि ये जो स्मार्ट सिटी बनी है वहां उधारी में भी पैसा लेके हम मैक्सिमम लीज खरीद लेते हैं। तो एक ही फैमिली हो, मान लो वो बीजिंग में रहता है, बट 4-5 स्मार्ट सिटी में उन्होंने अपने अपने लीज खरीद लिए हैं, ये सोच के कि आगे जब लोग वहां स्मार्ट सिटी में रहना शुरू करेंगे, किराए के दाम बढ़ेंगे, तो हम अपना लीज किसी और को, मतलब सब लेटिंग करके किसी और आदमी को वो चढ़ा देंगे और भाड़े की अपनी आवक होती रहेगी, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ इनकम चलता रहेगा। लेकिन ये प्लान कुछ कारगर नहीं हुआ। आपने मकान बना दिए, कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, एवरीथिंग, बट इनको जो सरकार को जो मंशा थी कि धीरे धीरे वो प्रोविंशियल कैपिटल से जनता माइग्रेट होके सैटेलाइट टाउन में जाना शुरू करे, वो हुआ नहीं। क्यों? एक तो वेदर कंडीशन इतनी खराब है कई जगहों पे, फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तुरंत शुरू नहीं होगी। पहले कोई सर्विस क्लास आदमी जाए, फिर उसकी देखा देखी में कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, फिर कुछ और बनता जाए, इस प्रकार से धीरे धीरे सिटी ग्रो होता है। सो ये कुछ हुआ नहीं। और मोस्ट इनफेमस इसका एग्जाम्पल है ओर्डोस सिटी, जो कि इनर मंगोलिया में है। एकदम इतना बढ़िया सिटी, फोटोग्राफ्स आप नेट पे दे सकते हैं, बट कोई आदमी आपको दिखता नहीं। सो स्मार्ट सिटीज ऑफ चाइना दे हैव टर्न्ड इनटू गोस्ट टाउन्स। ये क्रिटिसिज्म दिखा के वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि भारत में भी वो फेल हो जाएगा इन XYZ की। क्या भारत में फेल हो सकता है? वो फेल होना मुश्किल इसलिए है, यहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम नया सिटी बनाएंगे। क्या है? एग्जिस्टिंग सिटी, वहां पे आप 3 डॉक्यूमेंट बनाओ, राइट? वो सिटीजन का और फिर स्मार्ट सिटी का और एनवायरमेंट का, फिर वो राज्य सरकार को, फिर केंद्र सरकार को। मतलब कि अहमदाबाद है तो वो तो जनता है ही, उसको ज्यादा और डेवलप करना है। तो अगर बॉटम स्क्रैच से मान लो कहीं और सिटी बनाते, देन दैट प्रॉब्लम कुड हैव कम। गिफ्ट सिटी ऐसा है, ग्रीन सिटी, राइट? कोई भी बंदा नहीं था वो स्क्रैच से बना, बट उसका पूरा मंशा अलग है। वहां लोगों के रहने के लिए गिफ्ट सिटी नहीं बना, इट इज अ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। और बाहर के वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और सबको लाने के लिए सेबी, RBI ने जो सुविधा करनी है उन्होंने कर लिया। सो ये वाले एंगल से तो ये जो इनका क्रिटिसिज्म है कि चीन का गोस्ट टाउन यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज डिफिकल्ट। सेकंड थिंग, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि दिस पोवर, ये पूरा समस्या गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अपना वो सरदार सरोवर डैम है, उसके बाजू में एक सिटी टाउन है केवड़िया कॉलोनी। केवड़िया कॉलोनी बनाया गया कि वो जो भी सरदार सरोवर डैम के एम्प्लॉय थे, इंजीनियर्स, उनके रहने के लिए थोड़े बिल्डिंग है और थोड़ी बहुत दुकानें और 1-2 स्कूल बनाए हैं। अगर आप वहां पे दोपहर टाइम पे जाओगे, इट विल अपीयर एज अ गोस्ट टाउन टू यू। व्हाई? सारे बच्चे लोग स्कूल में हैं, सारे सरकारी नौकरी पेशा हैं, वो सरदार सरोवर डैम में चले गए, और हाउसवाइफ दे आर एट द होम। तो बाहर से तो आपको ये लगेगा दिस इज ऑल्सो गोस्ट टाउन, बट इट डज नॉट अपीयर सो। सेम वे, क्योंकि चाइना के अंदर मीडिया कंट्रोल है, और बहुत सालों पहले अराउंड द ईयर 2000 कुछ वेस्टर्न जर्नलिस्ट वो गए थे ऑर्डोस सिटी में, और बस कुछ फोटोग्राफ ले लिए, वो दिखाकर ऐसा पोर्ट्रे किया कि इट इज एंटायरली बोगस। मे बी अभी आप 2015 में जाओ, हो सकता है कि वो भी अच्छा खासा डेवलप हो गया हो। सो दिस गोस्ट सिटी प्रॉब्लम, सम एक्सपर्ट बिलीव कि वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और भारत में तो ये होगा नहीं, बिकॉज वी आर, आवर मेन फोकस इज नॉट कि हम सैटेलाइट टाउन बनाए, नहीं, हम तो जो पहले से है उसको और डेवलप करना है। सो एक वो चाइना से तुलना करना वो गलत है। एक क्रिटिसिज्म हमने देख लिया और उसका काउंटर पॉइंट भी देख लिया। अब कुछ और क्रिटिसिज्म हमने देखा कि यहाँ हर एक चीज में 100% IT होगा, राइट? हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, सभी चीज। ब्रूस विलिस की एक फिल्म थी डाई हार्ड 4, वहां पर यह बताया गया कि एक हैकर वो पूरा अमेरिकन सिस्टम को हैक करके उसका गैस कनेक्टिविटी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक सिग्नल, वो सारा वो हैक करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी ऐसे साइबर टेररिज्म से वी विल बिकम वल्नरेबल इफ एवरीथिंग इज अचीव्ड थ्रू दिस ICT। सेकंड थिंग, मान लो साइबर टेररिज्म नहीं हुआ, बट देयर इज सम सॉफ्टवेयर बग, कंप्यूटर ग्लिच, XYZ के चलते भी कुछ खराबी आ सकती है। और इवन आप सोचो, भगवान ना करे इलेक्ट्रिसिटी चल गई,
तो अचानक से सारा फिर कोलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी, सर्वेलेंस, स्मार्ट पुलिसिंग, ये भी उसके कंपोनेंट होंगे। कुछ ये जो लिबरल माइंडेड और वो लोग हैं झोलाछाप एक्टिविस्ट, उनको तकलीफ है कि इस प्रकार का कांस्टेंट सर्वेलेंस इट विल लीड टू एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट और बिग ब्रदर, वो सारी बातें। हाइपर केस हम ऐसा कोई विजुलाइज कर सकते हैं। सपोज आप कोई पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए, सीसीटीवी में आपका फोटो हो गया, फिर आप वापस आए और मान लो ये कोई ऐसी सरकार है तो ऑटोमेटिकली आपके आधार सीडेड जनधन अकाउंट से पेनल्टी में 1000 रुपए काट लेंगे। दैट इज द टाइप ऑफ माइंडसेट ये एक्टिविस्ट लोग जो कर रहे हैं, बिग ब्रदर, सीसीटीवी सर्वेलेंस और वो सारी बातें। आगे तकलीफ, स्मार्ट मैप की बात की जाती है। स्मार्ट मैप का क्या फंडा है? आप जाओ तो अभी तो फिजिकल मैप और यहां से वहां पर गए। स्मार्ट मैप में कंटेक्चुअल एड्स और इंफॉर्मेशन आपको दिखती रहती है। ऐसा भी फॉर एग्जांपल एक कोई नोटिस बोर्ड है और वहां पर ये व्हाट्सएप में आपको पता है वो वेब से कनेक्ट करना हो तो बारकोड स्कैन करो, राइट? सेम वे वहां पर कोई स्मार्ट मैप ऐसा लगाया है, बारकोड है, आप उसे स्कैन करो क्यूआर कोड को और अल्टरनेटिवली एंटायर एरिया विल बी विजिबल कि यहाँ ये वाली दुकान है। 3D मैप में आपको सब कुछ दिखता जाएगा। सो इट इज अ गुड थिंग, यस। लेकिन इसका भी अब्यूज हो सकता है। एक एक्सट्रीम केस सिनेरियोस होते हैं। मैंने बताया अमेरिका के आयोवा शहर में स्मार्ट वाटर कनेक्शन है और उसके चलते आपको ये भी पता चल कि आपके आजू बाजू नेबरहुड में कितना यूजेज हो रहा है पानी का। मान लो पानी सप्लाई का पूरा कामकाज किसी प्राइवेट कंपनी को दिया है तो उसके पास सभी घर का डेटा होगा कि इसका इतना पानी का बिल आता है। मान लो वो कंपनी किसी वॉशिंग मशीन कंपनी या मॉल वाले को ये इंफॉर्मेशन पास आउट कर देती है। तकलीफ क्या हो सकती है? आप अहमदाबाद में वस्त्रापुर लेक की सैर करने गए और अचानक से आपके मोबाइल में ढेर सारे SMS और मैसेज आ रहे हैं बाजू वाले अल्फा 1 मॉल से कि ये वाला वॉशिंग मशीन खरीदने पर आपके पानी का बिल 30% कम हो सकता है। ये इसे कैसे पता चला? वो इन्फॉर्मेशन सेल आउट हो गया, लाइक दैट। सो वर्स्ट केस सिनेरियो ये जो हमेशा गूगल प्राइवेसी और फेसबुक प्राइवेसी में ये क्लॉज अपडेट कर दिया, बैकएंड में उसको तकलीफ में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट स्पैम और प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज ये लोग सोचते हैं। अभी के लिए तो नहीं, बट मे बी इन 30-40 ईयर्स ये हो सकता है। वैसे तो प्रिकॉशन भी रहेंगे। आपको पता हो गूगल में कोई भी ऐप डालो तो वो बैक एंड सेटिंग में कहीं ऑप्शन रहता है कि प्राइवेसी वो अनटिक कर दो तो फिर मैसेज नहीं जाएगा। बट हर एक जगह पे हो रहा है, कहीं ना कहीं मैसेज लीक होता रहेगा एंड देन यू विल बी बॉम्बार्डेड विद सच एडवर्टाइजमेंट्स एंड स्पैम्स। ये एक तकलीफ दिखा रहे हैं। तो मतलब ये जो एक्टिविस्ट माइंडसेट वाले लोग, इनको ये तकलीफ। फिर कुछ सोशियोलॉजिस्ट वाले, उनको क्या तकलीफ कि ये स्मार्ट सिटी केवल स्मार्ट होगा बट इट विल नॉट हैव अ साउंड। It will be a solid landscape made of glass, steel and concrete boxes and everything will be connected through ICT and wires. Sense of place will be lost. एक उदाहरण ये हमेशा कोट करते हैं, साउथ कोरिया, उसका क्या है कैपिटल? सियोल। उसके बाजू में एक नया सैटेलाइट सिटी बनाया गया सोंगडो। इट इज वन टाइप ऑफ ग्रीन फील्ड की स्क्रैच से बनाया, मतलब अपने मर्जी से वो बनाया होगा। सोंगडो की तकलीफ ये है, ऐसा तो बहुत बढ़िया है बट आप एक जगह जाओ दूसरी जगह पे जाओ, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये कौन। एट ऑल द प्लेसेस ऑल द स्ट्रीट्स लुक्स द सेम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, हर एक जगह सेम लगती है। सो सेंस ऑफ प्लेस, सेंस ऑफ कम्युनिटी इज लॉस्ट। अभी के लिए हमारे पास ये है नहीं, अहमदाबाद में तो नहीं है खासकर। आप नल का पानी चालू करो और सफेद मतलब ट्रांसपेरेंट की जगह अगर लाल पानी दिखे देन यू कुड बी श्योर कि नरोड़ा पाटिया में मैं हूं। क्यों? किसी स्कूल के बाजू में जाओ और झुपड़ियां दिख रहे, दारू बिक रहे, देन ओके अमराईवाड़ी है। कहीं पे एक आध क्रिकेट बॉल डाल दो और दंगे शुरू हो जाए, ओके ये शाहपुर रखियाल माने। सो देयर इज अ सेंस ऑफ प्लेस, ये यहाँ पर नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट इसको जरा रिफाइन करके बोलते हैं, ओके मैंने तो हंसाने के लिए सैंपल दिए बट सेंस ऑफ प्लेस विल बी लॉस्ट। आगे अब क्योंकि हर एक चीज आईटी से कनेक्टेड है, सो पीपल विल लूज पर्सनल कम्युनिकेशन, फैमिली, कम्युनिटी टाइज, कम्युनिटी वैल्यूज, न्यूक्लियर, वो सारा कम होता जाएगा। न्यूक्लियर फैमिलीज और वो भी और आइसोलेट होती जाएंगी क्योंकि हर एक के पास स्मार्टफोन है, जीपीएस, वाईफाई, उसके जरिए काम हो रहा है। आप अगर छोटे शहरों में जाओ, कई बार सोसाइटी में शाम को सभी लोग बाहर आते हैं और वो बैडमिंटन खेलते हैं, कैरम, चेस, वो सारी बातें यहाँ पे होगी नहीं। हमने देखा बेंचमार्क तो होगा गोल्फ कोर्सेज बट दैट विल बी ओनली फॉर द रिच पीपल, राइट? सेम वे
स्विमिंग पूल वगैरह बनाया जाएगा, बट इट विल बी यूजुअली यूज बाय दोस कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ पीपल जो उसको एथलेटिक्स में बनाना है, ऐसे बच्चों को उनके माँ बाप नहीं तुमको जाना होगा, लाइक दैट ट्यूशन क्लास में जैसा, सो दैट वैल्यू सिस्टम विल बी लॉस्ट। एंड मेन थिंग इज शहरों का इतना विकास, इतना सारा पैसा डालने की बजाय ग्राम विकास, पर्टिकुलरली ये रूरबन वाली जो स्कीम चल रही है उस पर फोकस पहले करना चाहिए, अदरवाइज तकलीफ हो सकती है। याद करो वो कम्युनिकेशन का बेंचमार्क क्या था, 100 Mbps वाला वाईफाई। अहमदाबाद में मान लो वो कर दिया तो फिर वो शेर था वावो लड़ाला सारे वहां के लुखे लोग वो स्मार्टफोन फिर लेके यहीं आ जाएंगे। चार्जर भी लेके आएंगे, क्यों? 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, 10% रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। ये तो खैर हंसाने के, बट थिंग इज अगर अर्बन इलाकों में ऐसा बढ़िया सब मिलता है तो माइग्रेशन जो कम होना चाहिए ऑल्टरनेटिवली वो तो बढ़ता जाएगा आजू बाजू के इलाकों से। सो बेटर की रूरबन मिशन पे पहले फोकस करो, वो अपना अडालज है, वो पेथापुर, वो सारी चीजों को पहले डेवलप करो, देन थोड़ा पैसा करके यहाँ से लाना चाहिए। खैर, तो स्मार्ट सिटी पे हम रुके थे, उसकी क्यों जरूरत है व्याख्या हमने देख ली, बेंचमार्क पिलर्स की बातें करी। बेंचमार्क वो 8 चीजें आपको याद रहेंगी। फंडिंग फाइनेंस के लिए केंद्र सरकार से कुछ पैसा होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट्स इन विट्स, वो सारी बातें। क्रिटिसिज्म में एक तो चीन का वो गोस्ट टाउन की समस्या, देन वो एक्टिविस्ट वाला कि बिग ब्रदर, सीसीटीवी, एडवर्टाइजमेंट स्पैम, देन सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की सेंस ऑफ प्लेस, कम्युनिटी वैल्यू, वो सब चला जाएगा। एंड लास्टली की रूरबन को पहले फोकस करो, अदरवाइज इट विल लेड टू मोर माइग्रेशन, और उससे और तकलीफ होती है, स्मार्ट सिटी में और पैसा डालता जाना पड़ेगा, इट विल लीड टू अ विशियस साइकिल। ठीक, अब लास्ट वाले पिलर पे आते हैं, टूरिज्म। टूरिज्म में क्या, 2 नई स्कीम, प्रसाद एंड हृदय। पैरेलल देखते हैं, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है, ये वाला, हृदय का क्या है, ये वाला। देखिए हृदय में क्या, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो ये योजना नहीं स्कीम होना चाहिए, इट इज एंटायरली इंग्लिश फ्रेज, बट मारपीट के बस फैंसी टर्म यू हैव टू क्रिएट, यू हैव क्रिएटेड। प्रसाद, खैर आपने को याद क्या रखना है, स्कीम के फुल फॉर्म ऐसा यूपीएससी में नहीं पूछते, वो पूछते हैं आरबीआई के वो असिस्टेंट की परीक्षा और आईबीपीएस और स्टाफ सिलेक्शन वगैरह, तो फुल फॉर्म वहां पे करके जाना है। मुख्य परीक्षा में हाँ जरूरत पड़ सकती है तो याद कर लेना उस वक्त। मेन अपने को क्या याद रखना है एमसीक्यू में, एक तो कि उनका मालिक कौन है, प्रसाद का टूरिस्ट मिनिस्ट्री, और हृदय का कौन, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। यहाँ पर हाउसिंग और पॉवर्टी एलिवेशन नहीं। देन दिस इज 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एंड ये दोनों ही 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आगे बात, फंडिंग कैसे आएगा। हृदय में सिस्टम ये है, पूरा पैसा एक साथ नहीं दे देंगे, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। आपकी सिटी अगर सिलेक्ट हो गई तो उस वक्त 20% पैसा दे देंगे। जब काम आप शुरू करोगे कि भाई ये वाईफाई लगाना है, ये मेट्रो लगाना है, XYZ, 20% काम खत्म होगा तो 60% ऑफ द फंड विल बी गिवन टू यू, और बाकी जब 60% काम खत्म होगा तो 20% बाकी दे। सो आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं, ये कि एज पर द स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन आपको थोड़ा पैसा हम देते जाएंगे। प्रसाद में भी वही मैकेनिज्म है। आगे कब तक लागू होगा, क्या बात, हृदय लागू होगा दिसंबर 2014 से इसको गिना है, और 4 साल के लिए लागू होगा। हृदय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वो जो भी म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल बॉडी है, उनके बीच एक अग्रीमेंट होगा कि भाई ये हमने वाटर कनेक्शन या सैनिटेशन XYZ थिंग करना है। वो सारे काम फिर ये कैसे जाएंगे, एक तो हो सकता है कि स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाए, वो याद करो चंडीगढ़ मेट्रो वाला, कि एक राज्य और उसका ये वो एंटिटी करके, या फिर PWD की मदद से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, NGOs, प्राइवेट कंपनीज, इन सब की मदद से किया जाएगा। प्रसाद में क्या है, मैंने गाइडलाइन पढ़ी बट ऐसे कुछ खास मिला नहीं, पैरेलल ऐसे ही कुछ चल रहा है कि भाई ट्राइपार्टिएट अग्रीमेंट और नीचे सबकी मदद से आप काम करो। आगे बात, प्रसाद ये क्या, पिलग्रिमेज के लिए, मैं गणपति जी का फोटो इसलिए, ओके दिस फॉर पिलग्रिमेज पर्पज। यहाँ पर एक स्कीम चलाएंगे, हुनर से रोजगार तक, HSRT, ऑन वाइल यू लर्न प्रोग्राम। दूसरे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस करेंगे, टूरिस्ट गाइड जो होते हैं, फिर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, वो सब चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो स्पेसिफिक लिखा, हो सकता है वो सारे रेप्लिकेट यहाँ पर भी हो। कौन कौन से सिटी सिलेक्ट किए गए, 12 यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हैं, दूसरे यहाँ पर, घर पे आप देख लेना। आगे बात, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी हृदय और प्रसाद में। बॉटम लाइन तो सभी जगह वो WWM वाला आप कर सकते हो, वेस्ट वाटर, फिर M के नाम पे मास ट्रांसपोर्ट, और दूसरे W जोड़ने तो वाईफाई वाले। सो
वही बात है। और यहाँ और क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, स्ट्रीट फर्नीचर लगाएंगे, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होंगे, स्मार्ट साइन होंगे। स्मार्ट साइन कैसे, वो QR कोड टाइप का कि आप अपने मोबाइल टैबलेट से स्कैन करो और वो पूरा आपको कि ये वाला हेरिटेज सिटी है, इसकी स्थापना इसने की थी, वो सारे मैटर आपको दिख जाए। देयर विल बी सिमिलर डिजिटल ब्रोशर्स, कियोस्क जो आपको मिलेगा। कल्चरल इवेंट करेंगे, फेस्टिवल, फेस्ट लगाएंगे, म्यूजियम, कल्चरल स्पेस बनाएंगे, वाईफाई, CCTV कैमरा, वो सब होगा। फिर ये हेरिटेज सिटी है तो उसका कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, मार्केट, हाट, उन सबको प्रमोट किया जाएगा। टूर ऑपरेटर, गाइड, लोकल आर्टिजन, महिला उद्योगकार, उन सबको तालीम दी जाएगी। तो ये सारी हृदय में करेंगे। प्रसाद में भी पैरेलल वही चीजें चल रही है कि ATM होगा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज काउंटर, ताकि जल्दी से वो अलग से वेस्टर्न यूनियन या बैंक में जाने की तकलीफ ना हो। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज काउंटर होंगे ऐसे। रेल रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी से स्ट्रीट लाइन चलाएंगे, वाटर एंड ट्रेन स्पोर्ट होंगे। क्यों, ये पिलग्रिमेज में आप याद करो उत्तराखंड में ज्यादातर है ना, और वहां पर ये वाटर स्पोर्ट, वो कायाकी एंड व्हाटएवर दोस थिंग्स, उसके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर क्योंकि पिलग्रिमेज सेंटर में वो पहाड़ी इलाका है, कई बार गाड़ी खराब हो जाती है, दूर दूर तक कोई रिपेयर रिफिलिंग स्टेशन नहीं होता, तो इमरजेंसी व्हीकल ब्रेकडाउन, उसके लिए सर्विस की सुविधा, रिफिलिंग की सुविधा होगी। फिर कोई बीमार पड़ गया, फर्स्ट एड सेंटर, वाईफाई हॉटस्पॉट, पार्किंग फैसिलिटी, ग्रीन लैंडस्केप, वाटर फाउंटेन, वॉकवे, फर्नीचर, और जो भी झुकी झुपड़ियां और वो फुलहार बेचने वालों ने एनक्रोचमेंट किया है उसको हटाकर स्मार्ट हार्ट और ऐसा बनाया जाएगा। ठीक, तो प्रसाद एंड आउटकम बेसिक तो पैरेलल ही कुछ ना कुछ चल रहा है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रहेगा कि भाई एक टूरिस्ट मिनिस्ट्री करेगा, एक अर्बन डेवलपमेंट, दोनों को ही केंद्र सरकार 100% फंड करेगी। कुछ कुछ सिटी को सिलेक्ट किया और क्या क्या उसके प्रोविजन है थोड़े बहुत। फायदे क्या होंगे, आउटकम, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, यस। टूरिस्ट का ट्रैफिक बढ़ेगा, यस। क्राइम और पोल्यूशन कम होगा। क्राइम कैसे कम, वो अलग अलग CCTV कैमरा लगाओगे, फिर स्मार्ट पुलिसिंग, उसके पास डेटाबेस वगैरह। पॉल्यूशन भी कम होगा, कैसे, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो सारी बातें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्यों, पॉल्यूशन आप कम करा रहे हो। फिर महिला और दूसरे लोगों को रोजगार, हुनर से रोजगार और हार्ट सुविधा, तो गरीब लोगों का भी कल्याण होगा। और स्वच्छता भी होगी, स्वच्छ भारत मिशन से ये सब कुछ टाइप होगा। सो प्रसाद एंड हृदय। एक और बात, ये प्रसाद और हृदय उसकी गाइडलाइन के साथ साथ उन्होंने सिलेक्टेड सिटीज की प्रोफाइल भी दी है। अपना द्वारका है और पूरी और ये सारी बातें, वो PDF फाइल में इस पावर पॉइंट के साथ अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा। वो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये इसने स्थापना की, ये हेरिटेज सेंटर है, वो सारा MCQ बहुत बढ़िया उन्होंने कंपाइल करके दिया है, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम फोकस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देख लिया बीपासा, बिजली, पानी, सड़क, और पानी के साथ साथ सैनिटेशन। सैनिटेशन में स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन रूरल देख लिया। हाउसिंग तो इंदिरा आवास योजना, उसको खत्म करके ग्राम, और उसकी मदद से 4 करोड़ से ज्यादा आवास बनाएंगे तो अमृत महोत्सव वाला अपना टारगेट फुलफिल हो जाए। फिर थोड़ा ऊपर उठ के हम देखें मैक्रो डेवलपमेंट, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना खत्म हो गई। आदर्श ग्राम और अर्बन लेके आए तो उसके क्या फायदे, क्या क्या फीचर हमने देख लिए, और बैक एंड में जो हिस्टोरिक फिगर थे उसकी कुछ बातें करी। ब्रेक के बाद हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा हाउसिंग, तो वहां पर ये सरदार नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन और फिर लीगल रिफॉर्म्स क्या, फिर ये जन्नूराम को बंद करके अमृत लाए, उसके क्या प्रोविजन, स्मार्ट सिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन, जरूरत क्यों है, पिलर्स, बेंचमार्क, फाइनेंस क्रिटिसिज्म देख लिया, और अभी टूरिज्म प्रमोशन के नाम पे प्रसाद और हृदय की बातें करी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये स्पेक्ट्रम वाला मुद्दा और क्लाइमेट चेंज, लीमा और क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, क्योंकि सर्वे ने उस चर्चा की है तो देखना है। तो अगली लेक्चर में मिलेंगे, वो बातें करें। આ હૃદય પ્રસાદની PDF હજુ મારે અપલોડ કરવા બાકી છે, એ તમે હું પછી ઘરે જઈને કરો એટલે જોઈ લેજો।